कक्षा 12वीं केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है विलियन, इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको फिजिक्स के यूनिट सेकंड के सारे वीडियो मैंने आपको अपलोड करे थे। आज हम केमिस्ट्री की यूनिट नंबर सेकंड का पहला लेक्चर लेके आए हैं। सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन। समांगी मिश्रण क्या होता है ये समझेंगे, मिश्रण के प्रकार समझेंगे। यदि समांगी मिश्रण समझ में आ गया तो समांगी मिश्रण को ही हम क्या बोलेंगे? विलियन। तो देखिए, विलियन को समझने से पहले हमें मिश्रण समझना पड़ेगा। मिश्रण जैसे कि जल में शक्कर का विलियन होता है, जैसे जल में शक्कर घोली तो वो एक मिश्रण हो गया। जल में नमक का मिश्रण हो गया, नमक शक्कर प्लस जल, ये भी एक प्रकार का मिश्रण है। तो मिश्रण होते हैं कुल मिला के दो प्रकार के। एक होता है आपका समांगी मिश्रण और एक होता है आपका विषमांगी मिश्रण। मिश्रण का मतलब जितने घटक को आप आपस में मिला रहे हो, यदि वो सब आपस में घुल जाए और उसका हर प्रत्येक बिंदु पे वो सब एक दूसरे पे घुले हुए रहो, पूरी तरीके से घुल जाए, तो वो कहलाता है समांगी मिश्रण। और जिसमें घटक आपस में पूरी तरीके से नहीं घुलते वो कहलाता है आपका विषमांगी मिश्रण। और एग्जांपल जैसे हमने बीकर लिया, इसमें हमने जल ले लिया, इसमें हमने बाहर से क्या मिलाया? NaCl यानी नमक। तो नमक को जैसे हम जल में घोलते हैं तो नमक इस जल में पूरी तरीके से घुल जाता है, यानी प्रत्येक हिस्से पर नमक के कण रहते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि ऊपर नमक का टेस्ट आ रहा, नीचे केवल पानी है, ये केवल ऊपर घुला और नीचे नहीं घुला, ऐसा नहीं है। ये क्या है? इसके प्रत्येक बिंदु पे यानी पूरे तरीके से इसमें क्या होता है? घुल जाता है। यानी जिनमें घटक आपस में पूरी तरीके से घुल मिल जाते हैं वो कहलाएगा आपका समांगी मिश्रण। और इसके विपरीत यदि हमने इसमें मिट्टी डाल दी पानी में, मिट्टी में रेत भी होते हैं, कुछ कंकड़ ऐसे होते हैं जो घुलते नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा विषमांगी मिश्रण, क्योंकि इसमें मिट्टी पूरी तरीके से पानी में घुलेगी नहीं, कुछ हिस्सों में घुलेगी और कुछ हिस्सों में नहीं घुलेगी। तो जब सारे हिस्से इसके आपस में घुल जाएंगे तो वो कहलाएगा आपका समांगी मिश्रण। और यदि कुछ भाग घुलेगा कुछ भाग नहीं घुलेगा तो वो कहलाएगा आपका विषमांगी मिश्रण। तो जो समांगी मिश्रण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? विलियन। तो दो या दो से अधिक, यहाँ कितने पदार्थ लिए मैंने? दो। आप चाहो तो यहाँ पे 3 भी ले सकते हो। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? अपना विलियन। जैसे कि ये है आपका नमक का जल में मिश्रण, तो नमक जल में पूरी तरीके से घुल जाता है, तो ये कौन सा मिश्रण हो गया? समांगी मिश्रण। ये भी क्या हो गया आपका? विलियन। तो ये विलियन कौन सा होगा? द्विअंगी। क्यों? क्योंकि इसमें घटक कितने हैं? 2। यदि इसमें हम नमक प्लस शर्करा, जिसे शक्कर बोलते हैं, प्लस जल, यदि हम ये तीनों ले लें तो भी ये समांगी मिश्रण होगा। मतलब समांगी मिश्रण को ही क्या बोल रहे हैं हम? विलियन। तो इसके कितने पार्ट है? 3, तो इसे बोलेंगे हम त्रिअंगी विलियन। तो ये हो गया आपका द्विअंगी विलियन, ये हो गया आपका त्रिअंगी विलियन। तो इस प्रकार से हम विलियन को समझा सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन। समझ में आ गया आपको कि समांगी मिश्रण ही क्यों लिया? अब इसके कंपोनेंट यानी इस विलियन के हम पढ़ते हैं घटक। देखो साथियों, घटक होते हैं इसके 2, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। अब विलेय और विलायक क्या होता है उसको समझते हैं। चलो ये उदाहरण ले लेते हैं अपन सबसे पहले। इस बीकर में क्या है? जल, ठीक है। इसमें हमने बाहर से क्या मिलाया? नमक। तो आप ये बताओ कि इसमें हमने जल में नमक मिलाया तो मैंने अभी इसकी मात्रा नहीं लिखी,
यदि मैं लिख देता हूं कि मैंने 200 ml जल लिया और उसमें मैंने 100 ग्राम क्या मिला दिया, नमक, तो इसमें मात्रा कम किसकी है, नमक की, और ज्यादा किसकी है, जल की। इन दोनों को मिलाने से क्या बन जाएगा, नमक का जली विलयन, उसको बोलेंगे विलयन। ये विलयन कब तक नहीं होगा, जब तक कि ये नमक के कण इस पानी में पूरी तरीके से न घुल जाए। तो इस विलयन के दो घटक हो गए, एक हो गया आपका नमक, एक हो गया जल। तो जिसकी मात्रा कम है वो कहलाएगा आपका विलय, और जिसकी मात्रा ज्यादा है वो कहलाएगा आपका विलायक। तो विलय पदार्थ कौन हो गया यहाँ पे, NaCl। विलायक पदार्थ कौन हो गया यहाँ पे, H2O। जिसकी मात्रा कम है वो विलय, जिसकी मात्रा ज्यादा है वो विलायक, और विलय और विलायक को मिलाने से क्या बनता है, विलयन। विलय प्लस विलायक इज इक्वल किसके हो गया, विलयन। तो विलय और विलायक को मिलाने से क्या बन रहा है आपका, विलयन। ठीक है, तो ये विलयन के घटक हो गए आपके दो, विलय और विलायक। जिस विलयन में जिस घटक की मात्रा कम रहती है वो कहलाता है विलय पदार्थ, और जिस घटक की मात्रा अधिक रहती है वो कहलाता है आपका विलायक पदार्थ। यानी यहाँ पे ये नमक हो गया आपका विलय, और ये आपका जो विलायक है ये क्या हो गया आपका जल। ठीक है, तो ये हो गया आपके विलयन के घटक जिसमें विलय और विलायक दोनों मौजूद रहते हैं। अब देखिए, हमने इसको इसमें घोला तो ये घुल गया। अब इसकी मात्रा और बढ़ाएंगे तो घुलेगा, लेकिन कब तक घुलेगा भाई, कब तक घुलेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जो, अब मान लो ये इसके लिए चलो एक आप काम करो, आप सबसे बढ़िया उदाहरण है यही ले लो। 1 विलियन तो ये हो गया, दूसरा विलियन अपन यहां मान लेते हैं, ये क्या आपका जल, कितना लिया 200 ml। इसमें मैंने क्या मिलाया, नमक। नमक कितना लिया मैंने यहाँ पे 200 ग्राम। इसमें नमक 100 ग्राम, इसमें नमक 200 ग्राम। यानी विलय पदार्थ की मात्रा में फर्क है, विलय विलायक तो वो का वही है। तो इसका विलयन और इसके विलयन में क्या फर्क रहेगा, ये इसकी अपेक्षा, ये वाला इसकी अपेक्षा थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा। यदि और बढ़ाएंगे तो और गाढ़ा होता जाएगा। तो ये गाढ़ा और पतले के हिसाब से विलयन होते हैं दो प्रकार के, एक तनु विलयन और एक सांद्र विलयन। तो देखिए विलयन के कितने प्रकार हो गए यहाँ पे, 2, सांद्रता के अकॉर्डिंग, तनु विलयन और सांद्र विलयन। जिस विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा कम होती है, क्या बोलना है, जिस विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा कम होती है वो कहलाता है आपका तनु विलयन, और जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है वो कहलाता है आपका सांद्र विलयन। तो तनु विलयन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डाइल्यूट, और इसको कॉन्सेंट्रेट। तो तनु विलयन आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा कम होती है वो कहलाता है तनु विलयन, और यदि विलय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है तो वो कहलाता है आपका सांद्र विलयन। ठीक है, तो विलय के घटक, विलय के प्रकार सांद्रता के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये विलय मैंने आपको बताया था कि एक बीकर में हमने विलय पदार्थ कम लिया, एक में ज्यादा लिया, तो विलयन में विलय पदार्थ कितना है, विलयन आपका कितना गाढ़ा है, ये बताने के लिए हमें अब पढ़ना है सांद्रता के पद। तो सांद्रता के पद में सबसे पहला नंबर आता है आपका, इसको अपन इधर लिखते हैं, सांद्रता के पद। तो सांद्रता के पद में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत। इसको शो करते हैं हम W पर W, यानी वेट पर वेट। सबसे पहले देखिए अब द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या है, ऊपर आएगा आपका विलय का द्रव्यमान, और नीचे आएगा आपका विलयन का द्रव्यमान। इंटू 100।
विलय का द्रव्यमान और विलायक का विलयन का द्रव्यमान दोनों का में लिया हमने ग्राम में। यदि एक को ग्राम में लेंगे तो दूसरा भी ग्राम में लेना, यदि एक को किलोग्राम में लेंगे तो दूसरे को भी किलोग्राम में लेना। सीधी सी बात है। द्रव्यमान की ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। किलोग्राम की छोटी इकाई क्या होती है? ग्राम। तो यदि हमने विलय को ग्राम में लिया है तो स्वाभाविक सी बात है विलयन को भी काय में लेना पड़ेगा? ग्राम में। अब ये इसका सूत्र है, जैसे कि ये मैंने विलायक लिया कितना? 80 ग्राम विलायक ले लिया, और यहां पे लिया मैंने 5 ग्राम विलय। अब आप देखिए, मैंने 5 ग्राम विलय को 80 ग्राम विलायक में घोला है, यानी मैंने विलय भी काय में लिया है ग्राम में, और विलायक भी काय में लिया है ग्राम में। तो दोनों की मात्रा काय में? ग्राम में। तो इससे अपन विलय पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं इस सूत्र में मान रख के। ठीक है। जैसे कि मान लो आपके सामने प्रश्न है कि यदि 25 ग्राम NaCl को 25 ग्राम NaCl को, या मान लो आप 150 ग्राम जल में घोला जाता है, तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए क्या करना है आपको? देखिए 25 ग्राम क्या NaCl, तो NaCl की मात्रा कम है, मतलब ये क्या हो गया आपका? विलय पदार्थ। तो विलय का द्रव्यमान कितना हो गया? विलय में किसका नाम लिया हमने? NaCl। विलय का द्रव्यमान हो गया आपका 25 ग्राम। किसमें घोला? जल में। तो जल क्या हो गया आपका? विलायक। तो विलायक का द्रव्यमान कितना हो गया? 150 ग्राम। अब विलय और विलायक को मिलाने से क्या बनता है? विलयन। तो अब हम लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान। तो 150 और 25 कितना हो गया? 175 ग्राम। ठीक है, तीनों की मात्रा ग्राम में आ रही है। अब यदि इसको हल करा जाए तो ये तो हमें दे रखा है, अब इसको इस सूत्र में रखें अपन, तो आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है यदि, तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान कितना है? 25, विलयन का कितना हो जाएगा? 175 इंटू आप कर दो 100। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा आपका 14.28%, और पीछे क्या आ जाएगा? यूनिट वेट पर वेट, यानी भार प्रति भार, या द्रव्यमान का क्या लिखते हैं अपन? भार किलोग्राम, तो वेट पर वेट, ये आ जाएगा आपका इस तरीके से आंसर। अब इसी तरीके से दूसरा टॉपिक है अपना, जिसका नाम है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत में क्या होता है? ये आपने जो विलय और विलयन और विलायक, ये जो घटक आपने द्रव्यमान, इनका द्रव्यमान लिया है ना, यहाँ पे आ जाएगा इनका आयतन। तो इसका, इसके जैसे इसका सूत्र क्या बन जाएगा? आयतन प्रतिशत बराबर विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन। भाई अपन इसमें विलय और विलयन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम विलय के भागों को निकाल रहे हैं, सांद्रता ज्ञात कर रहे हैं, सांद्रता के बाद तो इसमें अपन विलय के पार्ट को निकाल रहे हैं, इसलिए अपन ले रहे हैं विलय और विलयन। अब आयतन यदि आपने इसका लीटर में लिया है तो इसका भी काय में लेना पड़ेगा लीटर में, और इसका मिलीलीटर में लिया तो इसका भी काय में लेना पड़ेगा मिलीलीटर में, तो हम ml में ले लेते हैं इंटू 100। ठीक, ये हो गया आपका। अब सेम यदि यही उदाहरण इसके जैसा अपन इधर ले लें कि 15 ml एथेनॉल 160 ml जल में घुला हुआ है। क्या है उदाहरण? 15 ml एथेनॉल 160 ml जल में घुला हुआ है। तो
एथेनॉल जिसे बोलते हैं अपन, इसका साधारण नाम क्या है, एथिल अल्कोहल, और आईयूपीएससी पद्धति में क्या बोलते हैं इसको, एथेनॉल। तो एथेनॉल का क्या ज्ञात करना है हमें, आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए करना क्या है, क्या क्या दे रखा है अपने को, दिया है ये इसका सूत्र है, पहले क्या दे रखा है, एथेनॉल। एथेनॉल की मात्रा कम है, मतलब ये क्या हो गया आपका विलय, विलय का आयतन। अब विलय का आयतन मतलब क्या है, विलय किसको लिया हमने, एथिल अल्कोहल, तो विलय का आयतन हो गया आपका 15 ml। फिर कितने में घुला हुआ है, 160 ml जल में, तो 160 ml जल क्या हो गया आपका, विलायक। तो विलायक का आयतन कितना हो गया, विलायक का आयतन हो गया आपका 160 ml। ठीक, अब विलियन का आयतन क्या आ जाएगा, तो इन दोनों का आयतन प्लस कर देंगे, तो विलियन का आयतन, देखिए तो इसका आ जाएगा आपका 160 और 15 कितना होगा, 175 ml। ठीक है, अब वो पूछ रहा है आपसे कि एथिल अल्कोहल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करो, तो सिंपल सारे सूत्र में मान रखेंगे अपन, चलिए मान रखते हैं। तो आयतन प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा, विलय का आयतन। विलय का आयतन कितना है, 15। विलियन का आयतन, विलियन का आयतन कितना है, 175 इंटू 100। बस आपको 15 को 175 से डिवाइड करके उसमें 100 का 8.75% वॉल्यूम पर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम पर वॉल्यूम क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसका भी आयतन विलय का और विलियन का भी आयतन, तो क्या आएगा, वॉल्यूम पर वॉल्यूम। तो ये इस तरीके से आप आयतन प्रतिशत निकाल सकते हो। द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऊपर और नीचे द्रव्यमान, आयतन प्रतिशत निकालना है तो दोनों जगह आयतन। अब आता है इन दोनों का मिक्स, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो उसको देखें, उसके पहले आप इनको एक बार रिवाइज कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पास करके देखो, पूरा कंप्लीट देख लो, कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर करो। देख लीजिए इसको एक बार। तीसरी हेडिंग है अपनी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी द्रव्यमान के लिए आ जाएगा W, आयतन के लिए आ जाएगा वॉल्यूम, तो वेट पर वॉल्यूम परसेंटेज। इसके लिए क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है, लिख दो आप द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर, अब ये द्रव्यमान किसका आएगा, विलय का। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, ये द्रव्यमान आ जाएगा विलय के लिए और आयतन आ जाएगा विलियन के लिए। तो ऊपर क्या आ जाएगा, विलय का द्रव्यमान बटे में आ जाएगा विलियन का आयतन, इनटू में 100। अब ये द्रव्यमान काय में लेना है अपने को, ग्राम में, और ये आयतन काय में लेना है अपने को, मिलीलीटर में। ठीक है, क्लियर हो गया, जैसे अपन ने दोनों पढ़े थे उस तरीके से। 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर, क्या है प्रश्न, 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलियन बनाया गया है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। प्रश्न को ध्यान से समझना जरूरी है कि हमारा एक घटक काय में दिया उसने ग्राम में, और एक घटक काय में देगा वो मिलीलीटर में, तभी तो द्रव्यमान आयतन का रेशो आएगा। तो देखिए क्या क्या दिया हमें, ये 20 ग्राम शर्करा क्या हो गई हमारे लिए, विलय, तो विलय का क्या आएगा इसमें, ग्राम है मतलब द्रव्यमान, तो विलय का द्रव्यमान मतलब किसका, शर्करा का। कितना आ गया आपका, 20 ग्राम। अब किसमें घोला इसको, जल में, और कितना ml विलियन बनाया, 250 ml। तो 250 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, देखिए विलय का द्रव्यमान कितना ले लिया हमने, 20 ग्राम। उसके बाद क्या दिया, को जल में घोलकर 250 ml विलियन, तो विलियन का आयतन कितना दिया है आपको, विलियन का आयतन दिया है आपको, विलियन का आयतन दिया है
250 ml। ठीक है, तो अब इस सूत्र में मान रख दो, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या आ जाएगा, विलेय का द्रव्यमान कितना है 20, विलयन का आयतन कितना है 250 इंटू 1 कैंसिल, तो ये 100 इंटू 200/25, तो ये आ जाएगा आपका 8%। क्या है ये आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत 8%, और पीछे यूनिट क्या आ जाएगी W/V यानी वेट पर वॉल्यूम। तो ये आ गया आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो हमने तीनों के निकाले, सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत, फिर आयतन प्रतिशत, फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीनों को मैंने आपको उदाहरण दे के समझा। अब इन तीनों को यदि परिभाषित करें तो किस प्रकार से करेंगे हम, वो देखिए। सबसे पहले ले लें हम द्रव्यमान प्रतिशत। किसी विलयन के 100 ग्राम भागों में उपस्थित, कितने भाग ले लिए हमने 100 ग्राम, क्योंकि द्रव्यमान 100। अब विलयन का भाग भी ग्राम में आएगा और विलय का भी ग्राम में आएगा। तो किसी विलयन के 100 ग्राम भागों में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को उसका क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। परिभाषा देखिए एक बार। अब मान लो अपने पास कोई विलयन है, ठीक है, उसके विलयन के 100 ग्राम भाग में विलय के कितने ग्राम है, उनकी संख्या को निकालने के लिए इसका अपन यूज करते हैं। तो ये है इसकी परिभाषा। मैंने आपको पहले बताया था सांद्रता जो हम निकाल रहे हैं, सांद्रता के पद, वो सब विलय के भागों की संख्या के लिए कर रहा है अपन यूज इसका। दूसरी परिभाषा है आपकी आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत में आपको क्या करना है, किसी विलयन के 100 ml भागों में, केवल ग्राम की जगह क्या है ml, 100 ml भागों में उपस्थित विलय के ml की संख्या को, या विलय के ml की मात्रा को क्या कहेंगे हम, आयतन प्रतिशत कहेंगे। ठीक है, ग्राम की जगह क्या आ गया यहाँ पे ml, और इसमें भी ग्राम की जगह क्या आ गया ml, क्योंकि आयतन प्रतिशत में दोनों विलय और विलयन दोनों काय में रहते हैं, मिलीलीटर या लीटर में। अब तीसरे में ध्यान रखना आपको, तीसरा जो है आपका वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या लिखना है इसमें, किसी विलयन के 100 ml भागों में उपस्थित विलय के ग्रामों की मात्रा, या विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा को क्या कहेंगे हम, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको परिभाषाएं पढ़नी है। और परिभाषा के पहले मैंने आपको इनका सूत्र बताया, ताकि जब भी आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा इस यूनिट में से, तो आप वो न्यूमेरिकल आसानी से कर सकेंगे। इसमें डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। खाली आप एक बार इनको देखिए, और देखने में एक बार इनको कर लीजिए, एक बार देख के भी अच्छे से समझ के करेंगे। रटना नहीं है बिल्कुल भी अपने को, ऐसा नहीं कि परिभाषा है तो परिभाषा को रट लिया। रटना और सीखना दोनों में बहुत अंतर होता है। तो साइंस अपन पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स, तो इसमें अपने को रटना बिल्कुल भी नहीं है। इनको समझे, और समझ में नहीं आए तो डबल इसको देखें। फिर भी यदि डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं आपको उस चीज को, उस टॉपिक को और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझा सकूं। विलयन के बारे में पढ़ा, विलयन के प्रकार पढ़े, विलयन के घटक पढ़े। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, इसमें किसी तरह की समस्या है तो मुझसे पूछिए। यदि ये वीडियो आपको शुरू से आखिर तक अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके
और मेरे पिछले वीडियो देखने के लिए आप मेरे लिंक में सारे वीडियो पे जा सकते हैं। वहां पे आपको टोटल पुराने वीडियो फिजिक्स के मिलेंगे। केमिस्ट्री का ये फर्स्ट वीडियो बना है अपना, इसके पहले के फिजिक्स के हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अल्टरनेट वीडियो में डालता रहूंगा इस चैनल पे, तो आपको दोनों विषय का नॉलेज, दोनों विषय की प्रिपरेशन आपको इस चैनल के माध्यम से हो जाएगी। चलिए अगले वीडियो के लिए वेट करिए, तब तक के लिए सभी को गुड लक और तैयारी करें।